कोटा का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, अहमदाबाद विमान हादसे में कोटा के मयंक की भी जान बची है। देखिए, एमबीबीएस स्टूडेंट मयंक की बची जान। हादसे के चंद मिनट पहले ही निकला था मयंक बिल्डिंग से बाहर। हादसे में मयंक सेन के रूममेट सहित 3 की मौत हो चुकी है। देखिए, जहां पर ये प्लेन जाकर गिरा था वो एक हॉस्टल था जो मेडिकल का हॉस्टल था और वहां पर मेस में लोग खाना खा रहे थे। लेकिन कोटा के मयंक भी उसी समय, थोड़ी ही समय पहले उस हॉस्टल से बाहर निकले थे, उस बिल्डिंग से बाहर निकले थे। लेकिन मयंक के जो साथ के रूममेट थे उनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मयंक को कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी मिली है और मयंक की जान यहाँ पर बच गई है। देखिए, इस हादसे के बाद की ये तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग सामने आ रही हैं। वो कहानियां जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि चंद सेकंड में कैसे कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है और जिस तरीके से ये प्लेन बिल्डिंग पर जाके गिरा है, उस बिल्डिंग में मौजूद कई स्टूडेंट्स इसमें उनकी भी जान गई है। देखिए, डीएनए के अलावा शवों की पहचान के लिए फॉरेंसिक डेंटल आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया की भी शुरुआत की जाएगी। इसमें दांतों का सैंपल लिया जाता है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी हम आपको बताते हैं। देखिए, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, इन डिब्बों को ले जाया जा रहा है और बाकायदा ये डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक लैब लिखा है। देखिए, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और ये इनकी टीम है। सर, ये आप डिब्बा क्या ले जा रहे हैं और क्या आप अंदर से पार्थिव शरीरों से कलेक्ट करके ला रहे हैं? पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर जयशंकर पिल्लाई। मैं एक फॉरेंसिक डेंटिस्ट हूँ। मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम कर रहा हूँ। एक्सपर्ट फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री का है। यूजुअली इस तरह सा कंडीशन में इंटरपोल के मुताबिक दांत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, बिकॉज हर एक के दांत का अरेंजमेंट अलग अलग सेम नहीं होता है, यूनिकनेस रहता है और ट्रीटमेंट का भी यूनिकनेस रहता है। किसी ने ट्रीटमेंट लिया होगा उसका भी एक यूनिकनेस रहता है। तो आपने अभी जो अंदर गए हैं, आपने क्या कलेक्ट किया है? हमने पूरा डेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने दांत का सेटिंग अरेंजमेंट देखा है। ये इंटरपोल की गाइडलाइंस के मुताबिक हमें इस पे एंटर करना पड़ता है, कितने दांत थे और उस दांत में क्या क्या चीज़ है। और अगर एंटीमॉर्टम रिकॉर्ड मिल जाता है, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट कभी किए होंगे तो उन डेंटिस्ट के पास से तो वो रिकॉर्ड्स मिल सकता है हमें, तो देन वी डू अ कंपैरिजन। ये इंटरपोल का गाइडलाइंस है। तो आपने अभी तक हम गाइडलाइंस के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे तो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन होने का चांसेस रहता है। ये बताइए, अभी तक आपने कोई सैंपल इकट्ठा किया है? हाँ, हम लोगों ने टीथ का सैंपल इकट्ठा किया, वो डीएनए के लिए। वो डीएनए का सैंपल्स है, वो टूथ सैंपल्स डीएनए के लिए, वो एफएसएल मेडिकल ऑफिसर्स को हम दे देंगे। तो मेडिकल ऑफिसर जो ऑटोप्सी करता है उनके लिए वो टूथ का सैंपल भी चाहिए होगा डीएनए के लिए। तो वो हम डेंटिस्ट हैं तो हम उस दांत को निकाल के लास्ट वाला दांत देना पड़ता है, क्योंकि आगे का दांत है ना वो हीट के हिसाब से थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो अंदर से निकालना पड़ता है दांत। तो वो हम डेंटिस्ट अच्छे से निकाल के मेडिकल ऑफिसर। आपने विमान हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात भी की। अमित शाह ने कहा है कि मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच की जाएगी और तभी पहचाना जा सकेगा कि आखिर जो शव बरामद किए गए हैं वो किसके हैं। बिल्कुल, और विमान में कितना पेट्रोल था इसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि विमान में 1.25 लीटर ईंधन मौजूद था। अब आप सोचिए कि एक विमान जो टेक ऑफ कर रहा था जिसमें 1.25 लाख लीटर ईंधन था, वो जब क्रैश होगा तो इसमें किसी की जान बच पाना अपने आप में बेहद ही मुश्किल है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे।
और उधर आज पीएम मोदी अहमदाबाद जाएंगे। पीएम मोदी सुबह बताया जा रहा है लगभग 8:30 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचेंगे। आपको बता दें अहमदाबाद में हादसे के बाद के हालातों का वो जायजा लेते हुए नजर आएंगे। विमान हादसे को लेकर अलग अलग एजेंसी और डीजीसीए ने जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी जाएगी। पूरी ब्रीफिंग होगी इस रिपोर्ट को लेकर। तो जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री की रहने वाली है। यह हादसा अपने आप में बेहद ही विभत्स हादसों में एक है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात भी रहने वाली है। तो वहीं अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में राजस्थान के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्लेन में राजस्थान के कुल 12 लोग सवार थे। अब देखिए, मरने वालों में 5 बांसवाड़ा, 5 उदयपुर, एक बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले शख्स भी बताए जा रहे हैं। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोनी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी, बच्चे प्रद्युमन जोशी, मिराया जोशी और इसके साथ नकुल जोशी की भी विमान जब क्रैश हुआ तो उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है विमान हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया है इनका। और इसके अलावा उदयपुर के वर्दीचंद मिनारिया और प्रकाश मिनारिया भी शामिल हैं। पायल खटीक, शुभ मोदी 24 साल के, शगुन मोदी 22 साल के, दोनों उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के बेटे और बेटी हैं। विमान हादसे की खबर मिलते ही सभी मृतकों के परिजन जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, एक परिवार जो है वो पूरा इस हादसे में समा गया, जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे भी शामिल हैं और सभी की जान चली गई है। खुशबू राजपुरोहित जो अपनी पहली फ्लाइट ले रही थी लंदन के लिए, शादी के बाद अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी, वो भी इस हादसे का शिकार हुई हैं। मिराया जो 8 साल की बच्ची है, नकुल 5 साल का बच्चा जो अपने परिवार के साथ जा रहे थे। और इस पूरे हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपत्ति का पूरा परिवार जो है वो चंद सेकंड में ही खत्म हो गया। ये तस्वीर अपने आप में दिल को झकझोर देने वाली है कि कैसे एक परिवार जो अपनी एक नई उड़ान भर रहा था, अपनी एक नई यात्रा पर था और उसी यात्रा को 5 सेकंड में ही पूरी तरीके से इस हादसे ने तबाह कर दिया। कई उम्मीदों के साथ ये परिवार निकला था, एक नया परिवार और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकला था, लेकिन तभी ये हादसा। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इस दर्दनाक हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें 230 यात्री हैं और 12 क्रू मेंबर्स में सवार थे। अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 265 लोगों के मौत की पुष्टि अभी तक की है। गुरुवार को उड़ान भरने के 14 मिनट बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। देखिए, मेघानी नगर में पहले बताया जा रहा है कि बीजेपी मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग थी उससे टकरा गया था, नस की बिल्डिंग थी उससे टकरा गया था और इसके चलते विमान जो था वो आग के गोले में तब्दील होता हुआ नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बीते दिन की तस्वीरें जिनको देखकर सभी पूरा देश ही स्तब्ध रह गया था। बताया जा रहा था चारों तरफ धुआं और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आया, चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अहमदाबाद पुलिस ने कहा है कि विमान हादसे के बाद सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए। मरने वालों में हॉस्टल में रहने वाले लोग शामिल हैं। मामले की जांच भी की जा रही है। दूसरी तरफ जो घायल हुए उनसे भी मुलाकात की जा रही है। तो मेडिकल कॉलेज के भी कुछ छात्र जो हैं बताया जा रहा है उनकी मृत्यु हुई है और डीसीपी ने अभी तक 265 मौतों की पुष्टि की है और इसकी जानकारी साझा की। तो सबसे बड़ी खबर है, कल 12 जून काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन। जिस तरीके से कल इतना बड़ा हादसा हुआ, ये हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हादसे की तस्वीरें आप देखिए जरा, ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही है कि हादसा भयानक था। दोपहर 1:38 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही ये क्रैश हो गया। अब यह हादसा किस वजह से हुआ, क्या टेक्निकल इसमें कारण रहे हैं, इन सब की जांच ब्लैक बॉक्स के जरिए की जाएगी। ब्लैक बॉक्स जो है वो ये बताता है कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या रही। फिलहाल ये बड़ी खबर आज की हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद जाएंगे, जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ और उसकी जो वजह है वो धीरे धीरे अब सामने आने वाली है। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा घटित हुआ था। अब तक 265 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जिसमें फ्लाइट में मौजूद लोग तो
शामिल ही है। साथ ही जहां पर ये प्लेन जाकर गिरा था उस हॉस्टल के मेस में खाना खा रहे लोग भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। उनमें से भी कई लोगों की जान इसमें गई है। 265 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 241 यात्री की मौत हुई है, जिसमें से एक यात्री की जान बच गई, क्योंकि जब हादसा हो रहा था तो इमरजेंसी एग्जिट वाले डोर से कूदकर उस शख्स की जान बच गई है। और इस पूरे हादसे में वही एक जिंदगी है जो बच पाई है। 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें से एक की जान बच गई है। 241 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि हादसा इतना भयंकर था कि किसी को समय ही नहीं मिल पाया इस प्लेन से बाहर उतरने का, क्योंकि जब ये टेक ऑफ कर रहा था, उड़ान भर रहा था, उसके जस्ट 5 मिनट बाद ये क्रैश हो गया। वहां पर मौजूद एक बिल्डिंग जिसमें मेडिकल के छात्र रहते थे, वो एक हॉस्टल है, उसके मेश में खाना खा रहे थे। और आप देखिए किस तरीके से ये विमान का जो पीछे का हिस्सा है वो उस बिल्डिंग में जाकर अटक जाता है और उसके बाद धमाके से इसमें आग लग जाती है। क्योंकि जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसमें जो फ्यूल होता है वो भारी मात्रा में होता है, और अगर उसमें गलती से भी ब्लास्ट होगा तो पूरी फ्लाइट चंद सेकंड में जल जाएगी। इतना अधिक फ्यूल होता है, और यही वजह रही इस हादसे के कारण के पीछे की भी। कैसे ही वो प्लेन टकराया, तुरंत उसमें ब्लास्ट हो गया, आग लग गई और लोगों को समय नहीं मिल पाया इस फ्लाइट से उतरने का या अपनी जान को बचाने का। और 241 लोगों की जान चली गई है, 265 शव बरामद किए गए हैं, अस्पताल में लाए गए हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा जो इलाका है वो सुरक्षा घेरे में है। पुलिस की टीमें जो हैं वो लगातार उस एरिया में मौजूद हैं, और अब मलबा जो वहाँ पर गिरा हुआ था उसे इकट्ठा किया जा रहा है। और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका अस्पताल में जारी है इलाज। उन लोगों की भी हालत जो है वो ठीक हो, इसकी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए, क्योंकि ये प्लेन ने सीधा लंदन के लिए उड़ान भरी थी, इसलिए इसमें फ्यूल भी बड़ी मात्रा में था। और आशंका ये जताई जा रही है शायद इतना जो विभत्स हादसा वहाँ पर घटित हुआ है वो इसी वजह से हुआ होगा, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब प्लेन जो है अपना संतुलन खोता है या ऐसी घटनाएं घटित होती है तो पायलट बहुत सूझबूझ दिखाते हैं। और कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि हवा में लगातार प्लेन को पायलट की तरफ से तब तक उड़ाया जाता है जब तक उसका फ्यूल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ये विशेषज्ञ लगातार कहते रहते हैं, और ये एक्शन इस वजह से लिया जाता है पायलट की तरफ से, ताकि अगर जो है प्लेन क्रैश हो तो जो कैजुअलिटी हो वो बहुत कम हो। लेकिन यहाँ पर किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हुआ था।